यूपी सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है। राज्य में 2 से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को कानून लागू होने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस कानून का मसौदा तैयार होने से पहले ही इसे एक धर्म विशेष के लिए तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसे आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया है। राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया गया है। कई अहम विषयों पर चिंतन करने के बाद जल्द ही आयोग अपने प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार के आगे प्रस्तुत करेगा। इसे लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2020 में 23,20,73,765 है। भारत देश की अंतिम जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उस समय लगभग 20 करोड़ आंकी गई थी। यदि वास्तविक संख्या की बात की जाए तो ये 19,98,12,341 थी, जो देश की जनसंख्या का 16% था। किसी एक राज्य की जनसंख्या के तौर पर ये आंकड़े हैरतअंगेज करने वाले हैं। लगभग 20 करोड़ की ये जनसंख्या इस राज्य के 2,43,290 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में निवास करती है। ये क्षेत्रफल भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 7.34% भाग है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इस सूची में प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र काबिज हैं। इन्हीं कारणों के चलते असम के बाद अब यूपी में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए मसौदा तैयार किया जाएगा। यूपी राज्य कानून आयोग के चेयरमैन ने राज्य की बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनना शुरू हो चुका है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा है कि जनसंख्या एक विस्फोटक चरण के करीब है। बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते अन्य मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं। अस्पताल, खाद्यान्न, घर या रोजगार से संबंधित समस्याओं का सामना यूपी के लोगों को करना पड़ रहा है। आदित्यनाथ मित्तल ने यह भी कहा है कि हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यूपी में ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष या किसी के मानवाधिकार के खिलाफ हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। उन्होंने कहा कि कानून बनाए जाने को लेकर आयोग ने देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों और अन्य सामाजिक परिस्थितियों को लेकर अध्ययन करना शुरू कर दिया है।